हेलो दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रा थीम की आगे की सेटिंग करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था ग्लोबल सेटिंग, हेडर, फुटर, ये सारी सेटिंग्स हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम लोग वू कॉमर्स की सेटिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी के पेजेस की कंप्लीट करेंगे। तो वू कॉमर्स के सेटिंग पे चलते हैं। वो कॉमर्स के सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है जनरल। एक बार जाकर देखते हैं। यहाँ पे कंटेनर टाइप दिखा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट, नॉर्मल, फुल विड्थ। चूँकि हमने अपनी वेबसाइट पे फुल विड्थ लिया है तो यहाँ पे हम इसको फुल विड्थ पे सेट करेंगे। कंटेनर स्टाइल 3 ऑप्शन हैं, डिफ़ॉल्ट है, अनबॉक्स्ड है, बॉक्स्ड है। तो पहले हम तीनों को एक एक बार चेक करेंगे किस तरीके से है। ये अभी हमारा नॉर्मल है। अब इसको हम बॉक्स्ड में करके चेक करते हैं क्या चेंजेस होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अनबॉक्स्ड, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो इससे बेहतर है कि फिर हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही सेट करते हैं। देन इसके बाद है साइड बार लेआउट। यहाँ आप इस पेज पे देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ऑप्शंस, कैटेगरीज, फिल्टर, स्टॉक, ये जो ऑप्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड साइड बार। तो साइड बार की सेटिंग है डिफ़ॉल्ट, नो साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार। डिफ़ॉल्ट के केस में ये लेफ्ट में ही रहता है। अगर मुझे साइड बार का इस्तेमाल नहीं करना है तो नो साइड बार पे जाएंगे। अगर हमें साइड बार का इस्तेमाल करना है लेकिन राइट हैंड साइड में करना है तो राइट हैंड साइड पे जाएंगे। अदरवाइज हम लेफ्ट या डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी डिफ़ॉल्ट पे है तो उसको यहीं पे रहने देते हैं, उसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। देन है प्रोडक्ट कैटलॉग। ये जो पेज है हमारा, ये प्रोडक्ट कैटलॉग का पेज भी कहलाता है। तो इसकी सेटिंग देखते हैं क्या है। पहले है ये प्रोडक्ट टाइटल एरिया। ऑन किया हमने प्रोडक्ट टाइटल एरिया को। और हम प्रोडक्ट टाइटल एरिया के सेटिंग में चले आए। दिस इज लेआउट 1, दिस इज लेआउट 2। पहले लेआउट 1 को हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। ओके, ये आ गया अपना टाइटल एरिया। ओके, लेआउट 2। ये 2 सेटिंग्स हैं इसमें। यहाँ पे ये ऊपर आ गया है बेसिकली। अब इनमें से जो भी सेटिंग हमें समझ में आएगी वो हम अपनी साइट पे यूज़ कर सकते हैं अपने यूजर्स के हिसाब से। तो अभी इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। टाइटल ओपन है ये। डिस्क्रिप्शन, हम मुझे नहीं लगता डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देने की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे नहीं देंगे। हाँ, ब्रेड कम ज़रूर देंगे हम यहाँ पे। और ये बेसिकली एक ट्री होती है कि किस कौन से पेज पे किसके अंदर हमारी साइट पे ये लिंक का ट्री बन रहा है बेसिकली। और ये हमें सेंटर में रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। तो लेफ्ट इज गुड, तो हमने लेफ्ट पे सेट किया। एंड देन मिडिल है, ओके ठीक है। अभी डिज़ाइन पे जा रहे हैं, चूँकि हमें यहाँ पे इसका गैप थोड़ा कम दिख रहा है। तो यहाँ देखते हैं मार्जिन, टॉप,
राइट लेफ्ट बॉटम हम यहाँ पे इसको 10 की पैडिंग मार्जिन हम दे देते हैं, सॉरी मार्जिन नहीं देंगे, पैडिंग देंगे 10 की। तो इसमें आप देख रहे होंगे शॉप के चारों तरफ हमारे गैप आ गया। आप एक बार चेक कीजिए फिर से, ये देखिए गैप खत्म, और यहाँ पे हमने दिया तो इसमें गैप आ गया। पब्लिश करते हैं और यहाँ चेक करते हैं, ये ओके। तो ये जो है हमारा, ये ब्रेड कम कहलाता है। नो, इसमें यहाँ पे हम इसके कलर वलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक है, हमारे साइट के थीम के हिसाब से ये ब्लैक ओके है, लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना हो तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रेड कर रहा हूँ मान लीजिए, तो ये रेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी चेंजेस करना चाहें वो हम चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, टाइटल कलर, लिंक का कलर जैसे ये ग्रीनिश आ रहा है यहाँ पे, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, टाइटल का, नीचे का, कंटेंट का, हर चीज़ वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसको। ओके, तो प्रोडक्ट टाइटल एरिया के अंदर ये सारी सेटिंग हो गई। अब इसके बाहर आते हैं। अब यहाँ पे हमारा साइड बार, अब आता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन, कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है ये किस तरीके का है। अभी 3 प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। ऑप्शन है डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2 से डिज़ाइन 3। हम इसको डिज़ाइन 1 पे जाते हैं, 3 से हम इसको 4 प्रोडक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। अब चेक करते हैं ये कैसा दिख रहा है। अच्छा, अभी हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है ये ऐसा है कि ये कुछ खास दिख नहीं रहा, तो कलर कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके। तो डिज़ाइन पे जाते हैं, प्रोडक्ट टाइटल का कलर, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कंटेंट, प्रोडक्ट बैकग्राउंड। प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को हम वाइट लेते हैं, ओके। तो हमने प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को वाइट लिया। प्रोडक्ट कंटेंट, ये भी हम वाइट लिया हमने। पब्लिश किया। प्रोडक्ट इमेज होवर स्टाइल, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इमेज पे हम जो अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये इमेज के साथ क्या हो। अभी नन है, लेकिन अगर हम स्वैप इमेज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 2 इमेज लगा रखा है तो कर्सर लाने के बाद वो दूसरा इमेज आ जाएगा। अभी इनमें से किसी पे दूसरा इमेज लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये स्वैप नहीं हो रहा। मैं आगे चेक करा दूंगा आपको। जैसे उसमें क्या होगा कि जैसे कर्सर यहाँ लेकर आएंगे तो जो दूसरी इमेज लगी होगी वो आ जाएगी। दूसरा है फेड इमेज, फेड में भी कुछ जूम, ये इमेजेस के साइज बहुत छोटे लगे हुए हैं। ये हम आगे इसको एक बार दोबारा से चेक करेंगे इमेज का साइज बड़ा करके।
और अगर हमें कुछ भी इस तरीके के चेंजेस नहीं करने हैं तो हम इसको नन पर रख के यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। बटन पैडिंग, कंटेंट पैडिंग, देन बॉक्स शेडो। बॉक्स का शेडो हम देते हैं ऑनलाइन आउटलाइन। ये देखिए, ये यहाँ पे बॉक्स की शेडिंग आ गई। शेडिंग को ब्लर करना है तो हमने ब्लर का स्प्रेड स्प्रेड करना है, स्प्रेड किया था। और बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बॉक्स के शेडो आ गए हमारे पास। कलर जो भी हम यूज़ करना चाहें वो कलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं ग्रे रखता हूँ। ये आउटलाइन में इस तरीके का दिख रहा है। अगर इंसेट करते हैं तो ये नहीं, इससे बेहतर है आउटलाइन। ओके, बॉक्स होवर शेडो। अभी ये यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको शेडो, लेकिन होवर करने पे शेडो खत्म हो जा रहा है। तो क्या हमें होवर करने पे शेडो को ख़त्म करना है या नहीं करना है? अगर ख़त्म करना है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, अदरवाइज हम इसको अगेन इसको अपने हिसाब से होवर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने होवर के हिसाब से चेंज किया और इसमें जो है हमने कलर हमने ग्रेनिश यूज़ कर लिया। ये ये हो गया, पब्लिश कर दिया। यहाँ पे ये इमेज के साथ में ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल बॉर्डर से टच हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा बेहतर है, सेंटर में आ गया। ओके, पब्लिश किया हमने। अब एक बार हम इस पेज को चेक करते हैं। ये अब पहले से कहीं बेहतर दिख रहा है भाई हमें। ओके, अब इसी तरीके से फिर हम इस पे आगे के देखें क्या है। ठीक है, ये हमने कर लिया सारा। जनरल सेटिंग के अंदर जाते हैं तो ये हमने सेट कर लिया कॉलम प्रोडक्ट पर पेज। एक पेज पे टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दिखाने हैं, तो 24 प्रोडक्ट। अगर 4 है तो हम 20 भी दे सकते हैं। 20 प्रोडक्ट्स हम एक पेज पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे अब आता है शॉप डिस्प्ले ऑप्शन। शॉप डिस पेज डिस्प्ले के अंदर शो प्रोडक्ट, शो कैटेगरी, शो कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट। तो बेहतर है कि हम कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट पे सेट करें। तो इससे क्या होगा कि ये जैसे अभी यहाँ देखा आपने, ये पहले कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं क्या है, जब वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो हमारे पास देन जो है प्रोडक्ट आ गया। अगर हम यहाँ पे शो कैटेगरीज करेंगे तो सिर्फ कैटेगरीज कैटेगरीज आएंगी, प्रोडक्ट नहीं शो करेगा। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ शो प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट शो करेगा, कैटेगरी शो नहीं होगी।
तो ये इस तरीके से सेटिंग हो सकती है। तो ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस लोग शॉप पेज पर कैटेगरी करते हैं और कैटेगरी डिस्प्ले पेज पे सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑप्शंस, ये ऑप्शन आप इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आ रहा है। तो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑप्शन के अंदर पॉपुलैरिटी, एवरेज, सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट, तो नॉर्मली लोग सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट रखते हैं या पॉपुलैरिटी बाय सेल रखते हैं, दो में से कोई एक रखते हैं। मतलब जो बेस्ट सेलर है वो पहले शो करेंगे, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि जो हमारा सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो शो करेगी। तो फिलहाल अभी हमने मोस्ट रिसेंट रखा। अब यहाँ पर टाइटल कार्ड स्ट्रक्चर के अंदर, कार्ड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि ये जो हमारा है ये कार्ड क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ शो होना चाहिए। तो इसके अंदर शो हो रहा है टाइटल, रेटिंग, प्राइस एंड एड टू कार्ट। यहाँ पे एड टू कार्ट का भी ऑप्शन आ गया। ओके, देन कैटेगरी का अगर हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कैटेगरी भी ऑन कर सकते हैं। कैटेगरी ऑन करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर है वो भी इसमें आ जाएगा। जैसे करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सारे एक ही कैटेगरीज के अंदर डले हुए हैं, ये इसलिए शो नहीं किया। अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का होता तो ये शो करता है यहाँ पे भी। ओके, मोस्टली लोग कैटेगरी नहीं डालते हैं और यहाँ पे टाइटल, रेटिंग, प्राइस और ऐड टू कार्ट यही ऑप्शन नॉर्मली डाला जाता है। देन इसके बाद आते हैं टूल बार स्ट्रक्चर। रिजल्ट काउंट शो करना है, फिल्टर भी शो करते हैं, इजी लिस्ट व्यू भी शो करते हैं। और देखिए ये क्या है, ये यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस होगा अभी इस हिस्से में। ये देखिए क्या चेंजेस हुआ। एक तो शोइंग और लाइन रिजल्ट के साथ फिल्टर आ गया, फिल्टर करने का ऑप्शन वो भी हम आगे सेट करेंगे। एंड देन यहाँ सॉर्ट बाय के साथ साथ ये भी आ गया हमारा कि हम इस तरीके से शो करना चाहें प्रोडक्ट या इस तरीके से शो करना चाहें प्रोडक्ट। ओके, देन शॉप स्ट्रक्चर ऑप्शंस, डिस्प्ले पेज टाइटल, डिस्प्ले बेडकम, इनेबल स्टिकी साइड बार ज़रूरत नहीं है करने की, चेंज द फिल्टर लिस्ट टू बटन, ठीक है, इनेबल फिल्टर अकॉर्डिंग कर दीजिए इसको भी, डिस्प्ले एक्टिव फिल्टर, ठीक है। प्रोडक्ट क्विक व्यू को अगर इनेबल करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा क्विक व्यू करने का, जिससे क्या होगा, एक पॉपअप ओपन होगा
और उस पॉपअप पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल दिख जाएगी हमें। तो एक बार ट्राई करते हैं इनेबल करके। जी, दिस इज कॉल्ड क्विक व्यू। अब क्विक व्यू में ऑप्शन है ऑन इमेज क्लिक आफ्टर समरी। आफ्टर समरी पे करते हैं तो एक बटन बन के आएगा क्विक व्यू का। ये रहा। जब क्विक व्यू पे क्लिक करेंगे तो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको डिसेबल रखेंगे। इसी तरीके से अब शॉप पेजिनेशन, ये हमारे शॉप पे यहाँ पे बॉटम में अगर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा हों तो यहाँ पे ये शो कर सकता है। ओके। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से करेगा तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये पेजिनेशन कहलाता है। ओके। इनफाइनाइट स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि अगर हम पेज को नीचे लेकर आएंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 2 पे जाने के लिए ये ऑटोमेटिक पेज ऑटोमेटिक रीलोड लेगा और आगे के प्रोडक्ट दिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट इसमें क्या होता है, कई दफ़ा हमारी साइट थोड़ी स्लो भी हो जाती है और कुछ प्लगइन में ये प्रॉपर काम भी नहीं करता है डिस्प्ले करने में, और अगर नेट स्लो है तो वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल स्टाइल तो पेजिनेशन का है, इनफाइनाइट रोल आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट दोनों अपनी जगह पे ठीक है। आप जो बेहतर चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेजिनेशन स्टाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट स्क्वायर और सर्कल, ये जो है हमारा बटन है बेसिकली इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें सर्कल करना है तो हमने सर्कल पे क्लिक किया, ये सर्कल बन गया। बट चूंकि यहाँ पे स्क्वायर ही रेक्टेंगुलर शेप है और शार्प है तो वो उस सेम स्क्वायर में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नो, शॉप फिल्टर, ये जो फिल्टर है इसके अंदर लिंक के तौर पे शो करना है, बटन के तौर पे शो करना है, बटन के तौर पे शो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो दिस इज द शॉप फिल्टर। ओके। ओके, तो ये फिल्टर का पेज हो गया। अभी इसको हम लोग क्लिक करके यहाँ से असाइन करेंगे। जैसे ही इसको असाइन करते हैं फिल्टर को, शॉप फिल्टर। फिल्टर बाय प्राइस, एक्टिव फिल्टर सबसे ऊपर डालेंगे हम, एक्टिव फिल्टर। देन हम यहाँ पे डालेंगे
कैटेगरी, ओके। कैटेगरी में हम शो प्रोडक्ट काउंट, शो कैटेगरी इमेज, शो हायरार्की, शो एम्प्टी कैटेगरी, ओनली शो चिल्ड्रन ऑफ द करंट कैटेगरी, हम ये ऑप्शंस हम सिलेक्ट करके रखेंगे। और एक्टिव फिल्टर के अंदर तो ऐसा कुछ खास हमारे पास सेटिंग नहीं है। अब यहाँ पे और आ जाते हैं हम, फिल्टर बाय प्राइस, देन हम आते हैं यहाँ पे फिल्टर बाय स्टॉक, फिल्टर बाय रेटिंग। इस तरीके से हमने कई सारी चीज़ें सेट कर ली एंड देन अब हम इसको अपडेट करते हैं। ये आ गया और यही फिल्टर कमोबेश हमारे पास यहाँ पे है अभी। ओके, तो ये थी सेटिंग प्रोडक्ट कैटलॉग पेज की। अब हम सिंगल प्रोडक्ट पेज की सेटिंग करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट पेज की सेटिंग का मतलब इस पेज की सेटिंग करना है। हमने कंटेनर लेआउट को फुल विड्थ पे रखा है, देन कंटेनर स्टाइल को डिफ़ॉल्ट किया है। साइड बार लेआउट में हमने नो साइड बार सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पेज पे कोई साइड बार नहीं रखना है। इतना करके हम पहले इसको अपडेट करेंगे। ओके, देन प्रोडक्ट टाइटल एरिया, अगर हमें ये इस तरीके का टाइटल एरिया अगर हमें चाहिए वहाँ पे, तो हम इसको ऑन करेंगे और इसको जाकर हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ रहा था फीचर इमेज ऑन करने का, ये हमने हटा दिया। टाइटल, ब्रेड कम, चेक कीजिए इसको क्या हुआ। हमारा टाइटल में, टाइटल बार के अंदर हमारा प्रोडक्ट का टाइटल और ब्रेड कम दो चीज़ें आ गई। तो यहाँ से हम चाहें तो हम ये टाइटल हम हटा भी सकते हैं। ओके, और अगर इसको हमें कलर वलर चेंज करना है तो वो फिर चीज़ें हम डिज़ाइन में जाकर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आएगा कलर चेंज करना, पैडिंग डालना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर लेंगे। ज़रूरत नहीं है तो फिर रहने देते हैं।
साइड बार हमें चाहिए नहीं, तो नो साइड बार पे हमने क्लिक कर रखा है। अब प्रोडक्ट की गैलरी, इमेज हमें नीचे चाहिए सारे के सारे, गैलरी इमेज या हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए या वर्टिकल स्लाइडर में चाहिए, जो भी चाहिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इमेज की विड्थ कितनी, 50, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट पेज पे कैटेगरी शो करना है, टाइटल, रेटिंग, प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट, मेटा। पेमेंट का टर्म देखना चाहें तो हम पेमेंट का टर्म भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें ये हटाना है, चूंकि दो दो जगह पे आ रहा है सेम लिखा हुआ, तो हम यहाँ से टाइटल हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो ये सेटिंग है बेसिकली। अब इसके आगे देखें इसमें और क्या ऑप्शन आ रहे हैं। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑप्शंस के अंदर वेट कम हमने इंसर्ट कर रखा है। अब ये यहाँ पे अगर हमने ऑन किया तो यहाँ भी वेट कम आया था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ये हमारे बेसिकली एट्रीब्यूट्स में इस्तेमाल होगा, तो ये आगे हम लोग देखेंगे अभी एट्रीब्यूट सेटिंग के टाइम पे। और अगर हमें अपने प्रोडक्ट पे नेक्स्ट और प्रीवियस प्रोडक्ट को देखने के लिए अगर बटन चाहिए, तो नेविगेशन में हम जाके यहाँ पे स्क्वायर पे किया हमने और इसको पब्लिश कर दिया। यहाँ आ गया हमारा प्रोडक्ट बैक और नेक्स्ट करने के लिए। एनिमल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे ये आ गया। वर्टिकल कर सकते हैं, अकॉर्डियन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, एक के ऊपर नीचे दूसरा। बेहतर रहता है हम हॉरिजॉन्टली करें। दिस वन इज बेटर वन। डिस्प्ले अपसेल्स प्रोडक्ट, डिस्प्ले रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कितने दिखा रहे हैं, 4। हम इसको बढ़ा के 6 कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल विड्थ पे दिख रहा है। और नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दिखेंगे, 12।